कितने करोड़ लोगों को घर दिया गया, शौचालय दिया गया, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन दिया गया, प्रधानमंत्री आवास दिए गए, मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। इस सब का कोई जिक्र नहीं। ये उपलब्धि नहीं है इस सरकार की, या उपलब्धि है तो ये जिक्र करने लायक नहीं है। आप इससे जो भी अर्थ निकालना चाहें निकाल सकते हैं। भाई, तुलना होगी जिस सरकार की उसके कार्यकाल की और उससे पहले के कार्यकाल की होगी ना, दूसरी पार्टी का जो रहा है। तो आपके सामने उदाहरण है 10 साल का सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार का कार्यकाल और 11 साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल। तुलना करके बताना चाहिए कि हमने क्या अचीव किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को किस तरह से बदला। आज देश की, भारत की जो वैश्विक मंच पर स्थिति है, पहले कभी नहीं थी। इस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। लेकिन अमर्त्य सेन लोग, जिनको ऐसी बातों पर शर्म आती है, जो मोदी के विरोधी हैं, संघ के विरोधी हैं, भाजपा के विरोधी हैं, इतने तक होता तो कोई बात नहीं थी। ये दरअसल भारत के विरोधी हैं। ऐसे लोगों को उद्धृत करना, उदाहरण के रूप में पेश करना कि जैसे वो वेद वाक्य बोल रहे हों, ये मानसिकता को बताता है कि आप दरअसल आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य है मोदी सरकार को नीचा दिखाने का, मोदी सरकार की प्रतिष्ठा को कम करने का, मोदी सरकार की उपलब्धि को कम दिखाने का। यही डॉक्टर जोशी हैं, जो पहले कार्यकाल के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इंदौर में या उज्जैन में किसी एक कार्यक्रम में पत्रकारों ने पूछा था कि आप कितने नंबर देंगे प्रधानमंत्री को और उनकी सरकार को। उन्होंने कहा, क्या नंबर दें, कॉपी पर कुछ लिखा हो तब तो नंबर दें। ये है सोच उनकी अपनी सरकार के बारे में, अपनी सरकार के प्रधानमंत्री के बारे में। तो मुझे एक अमर वाक्य स्वर्गीय अरुण जेटली जी का याद आ गया। लोकसभा में उन्होंने कहा था कि इफ योर इकॉनमी टेक्स अ लेफ्ट टर्न देन देयर इज नथिंग लेफ्ट इन योर इकॉनमी। और उसी की प्रशंसा ये अर्थ समूह कर रहा है। जो लेफ्टिस्ट कह रहे हैं, जो लेफ्ट माइंडेड इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, दरअसल वही सच्चाई है। जो सरकार कर रही है, जो कह रही है, वो सच्चाई नहीं है। जापान से हमारी जो है पर कैपिटा इनकम कितनी कम है, ये तो तुलना पेश की गई। ये नहीं बताया गया कि 14 में कितनी थी, अब वो कितने गुना बढ़ गई है, अब क्या है। भारत की जीडीपी का आकार जो है बढ़ गया है, $4 ट्रिलियन पहुंच रहा है। तो कहा गया कि हमने जापान जिसको पीछे छोड़ा उससे इस मामले में कम है, उस मामले में कम है।